Welcome to the Muluka Academy. Today I will start do the quadratic equation for class 10th. So this is our 6th lecture. So we have been doing the quadratic equation for the last 5 days. So quadratic equations. Rather than we are doing the applications now along with some more questions. So we did many. So now look at this question for today. The question is the hotel bill for a number of people for overnight stay is rupees 4800. The hotel bill for a number of people, the hotel bill for number of people for overnight stay is rupees 4800. If there were 4 more people, if there were 4 more people, the bill each person had to pay, the bill each person has to pay is reduced by 200. Find the number of people staying. Find number of people staying. Now what we have to find in this? We are given there are some people, group of people which stay in a hotel for a night and the bill for them is 4800. Now we are given a condition that if there would have been 4 more people, अगर 4 पर्सन ज़्यादा होते तो क्या होता, पर हेड जो बिल है वो 200 रुपया कम आता. तो हमने ये पता करना है व्हाट आर द नंबर ऑफ पीपल, उस रात वहाँ पे कितने लोग स्टे कर रहे थे. तो जैसे मैंने कल बताया था आपको इन द लास्ट लेक्चर्स आल्सो, जो भी चीज़ हमने फाइंड करनी है, द थिंग्स विच वी हैव टू फाइंड दैट वी विल अज्यूम, दैट वी विल लेट. सो वी लेट हियर सॉल्यूशन इज लेट नंबर ऑफ पीपल बी x. ओके, सो वी कैन से द बिल पर पीपल क्या हो जाएगा, पर पर्सन क्या होगा, टोटल बिल अपॉन टोटल पर्सन्स. क्या हो जाएगा ये 4800 अपॉन x हो जाएगा. ठीक है जी. अब क्या हो गया, 4 पर्सन और हैं, 4 पीपल और हैं या 4 पर्सन और हैं. सो नाउ न्यू बिल क्या होगा, न्यू पीपल, न्यू नंबर ऑफ पीपल, पहले ये हम लिखते हैं. नाउ नंबर ऑफ पर्सन्स क्या हो जाएंगे, पहले x थे अब क्या है x प्लस 4. तो बिल क्या रह गया, नाउ रिड्यूस्ड बिल क्या होगा, जब हमारे पास अमाउंट तो वही है, पीपल बढ़ गए हैं तो बिल हमारा क्या होगा, रिड्यूस होगा. पर्सन्स बढ़ गए हैं, बिल वही है, तो रिड्यूस्ड बिल क्या होगा, पर पर्सन. 4800 को हम x प्लस 4 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है. अब कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन
पहले जो बिल था 4800 बाई एक्स था, अब क्या है 4800 बाई एक्स प्लस 4। तो ये कितना रिड्यूस हुआ है? वी आर गिवन हेयर दैट बिल इज रिड्यूस्ड बाय 200, सो ये 200 के इक्वल कर देंगे। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 200 से डिवाइड कर देते हैं इसको, इक्वेशन सिंपल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 200 वी गेट, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 200 से डिवाइड किया 24 अपॉन एक्स माइनस 24 अपॉन एक्स प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 1। ये एलसीएम आ गया x इंटू एक्स प्लस 4, सो 24 यहाँ पे बाहर ले लो, x प्लस 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो गया। 96 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स is equal to 96, so x square plus 4x is equal to minus 96 is equal to 0. Now we can solve this equation very easily. So we know that the factors of 96 are 12 and 8, 12 8s are 96, so you can write for this 4x x square plus 12x minus 8x minus 96 is equal to 0. So this will be x common, x plus 12 minus 8 common, x plus 12 equal to 0. So x plus 12 common, x minus 8, so x will be equal to minus 12 or x is equal to 8. Now number of persons cannot be negative, x की वैल्यू 12 नहीं हो सकती, क्योंकि हमने क्या अज्यूम किया, लेट द नंबर ऑफ पीपल बी x, सो पीपल कैनॉट बी नंबर ऑफ पर्सन्स या पीपल कह लो, तो ये कैनॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं होंगे कभी। तो हमारे क्या आ गए, नंबर ऑफ पर्सन्स आ गए 8। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है इसमें, in an auditorium the number of rows was equal to the number of seats in each row. एक ऑडिटोरियम में क्या है, in auditorium number of rows is equal to number of seats in each row. Now what we did, we have doubled the number of rows and number of seats are reduced by 5 and the total capacity is increased by 375. Now rows are doubled and seats in each row is reduced by 5 and overall capacity increases by, overall seating capacity increases by 375. Find number of rows. सो बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो इसमें हमने क्या करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें क्या करना है, इसमें हमें नंबर ऑफ रोज पता करनी है। सो वही हम मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ रोज बी एक्स, एक्स नंबर ऑफ रोज है, तो सीटिंग कैपेसिटी भी एक्स ही होगी, रोज एक्स है एंड नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो कितनी होगी, इज आल्सो, दिस इज आल्सो इक्वल टू एक्स। सो अब सीटिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी,
x रोज है और हर रो में x बैठ रहे हैं, तो सीटिंग कैपेसिटी हमारी हो जाएगी, सीटिंग कैपेसिटी इज x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या किया, रोज को डबल कर दिया। नाउ रोज कितने हो गए, डबल ऑफ प्रीवियस रोज 2x हो गए, और कैपेसिटी हमारी रिड्यूस कर दी गई, सीटिंग कैपेसिटी इन ईच रो, इन रो x माइनस 5। ओके, सो पहले x थी, अब x माइनस 5। अब टोटल सीटिंग कैपेसिटी क्या होगी, टोटल सीटिंग कैपेसिटी 2x इंटू एक्स माइनस 5, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 10x। अब हमारे पास क्या है, ये कैपेसिटी ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 375। ये नई वाली सीटिंग कैपेसिटी है, ये पहले वाली है। अब कितनी कैपेसिटी बढ़ गई है, 375। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 375 इज इक्वल टू 0। अब हमें मालूम है 25 इंटू 15 हमारा होता है 375। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 15x माइनस 375 इज इक्वल टू 0। x माइनस 25 प्लस 15 x माइनस 25। अब x माइनस 25 कॉमन ले लो, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 25 हो सकती है या x की वैल्यू माइनस 15। सो नंबर ऑफ रोज कैन नॉट बी नेगेटिव, रोज कैन नॉट बी नेगेटिव। सो हमारी नंबर ऑफ रोज क्या होगी, 25। सो दिस इज योर आंसर। सो 25 रोज है। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं, 25 इंटू 25 दिस विल बी 675, ये हमारा 625 हो जाएगा। और अब हमारे पास क्या है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 1290, ये हो गया 1250 माइनस ये हो जाएगा हमारा 250, 1000 हो गया, दिस इज इक्वल टू 1000, वही है। इसमें अगर 375 ऐड करेंगे तो 1000 आ जाएगा। सो इसको चेक करने के लिए दैट इज अवर, हमारा आंसर ठीक है या गलत है, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी हमने किया है वो सही किया है, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, बट बिफोर दैट आई विल रैप द पार्ट। The next question in this is, इसी में आगे क्वेश्चन है,
2 years ago a man's age was, so third question है 2 years ago a man's age was 3 times age of his son. In 3 years time, in 3 years time his age will be 4 times his son's age. So find their present ages. Find their present ages. So इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है, 2 साल पहले बात कर रहे हैं हम। 2 साल पहले एक आदमी की जो उम्र थी वो अपने बेटे के 3 गुना थी। अब 3 साल बाद क्या होगा, उसकी एज जो है अपने बेटे की एज से 4 टाइम्स होगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें निकालना है। सो हम बेटे की एज को मान लेते हैं। सो लेट एज ऑफ सन क्या हो गया x, और 2 साल पहले क्या हो जाएगा 2 years बिफोर। एज ऑफ सन क्या होगी x माइनस 2। अब एज ऑफ मैन क्या होगी, हमें क्या बताया गया 2 years ago मैन्स एज वाज 3 times एज ऑफ सन। ठीक है। नाउ मैन की प्रेजेंट एज क्या होगी, मैन्स प्रेजेंट एज। सो ये हो गया 3x माइनस 6। सो ये हो जाएगा 3x माइनस 6 प्लस 8 प्लस 2। सो ये हो जाएगा 3x माइनस 4। अब 3 साल बाद क्या होगा, आफ्टर 3 years, 3 साल बाद क्या होगा, सन की एज क्या होगी, सन की एज होगी सन्स एज इज इक्वल टू x प्लस 3। और मैन की एज क्या होगी, मैन की एज होगी 3x माइनस 4 प्लस 3। ये हो गया 3x माइनस 1। अब हमें क्या दिया हुआ है, मैन की एज और सन की एज में क्या है, मैन्स एज इक्वल टू 4 टाइम्स सन्स एज। तो मैन्स एज क्या है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू सन की एज क्या है प्रेजेंट एज 3 years के बाद x प्लस 3। तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 1 4x प्लस 12। सो ये इधर आ गया माइनस 12। Three times the square of his son's age. Actually one thing is missing here. 3 times square, यहाँ पे क्या है square भी है, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 times square, ये आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। सो मैन की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12। और प्रेजेंट एज में हम क्या करेंगे 2 ऐड कर देंगे। सो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 14।
और सन की प्रेजेंट एज क्या है x+3, मैन की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी, इसमें हम इसको ऐड कर देंगे, 3 को ऐड कर देंगे, 3x² माइनस 12x प्लस 14 प्लस 3, ये आ जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 17। सो अब मैंस की एज 4 टाइम्स द एज ऑफ सन, सो दिस विल बी 3x² माइनस 12x प्लस 17 इज इक्वल टू 4 इंटू सन की एज क्या है x+3। सो ये हो जाएगा आपके पास 4x प्लस 12, सो इसको इधर ले आओ, 3x² माइनस 16x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो ये आ गया। सो 3 5s आर 15 और 15 हमारे पास आएगा 3x² माइनस 16x प्लस 5। 15 के फैक्टर करो जिनका सम हमारे पास 16 बनता हो। सो 15 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास 15, 3 इंटू 5, ये 8 हो जाएंगे हमारे पास। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 5, x minus 5. Okay, this will be 3x square minus 15x minus x plus 5 is equal to 0. अब इसमें हम करते हैं, पहले में ले लेंगे 3x कॉमन, तो क्या आ जाएगा x माइनस 5 माइनस 1 x माइनस 5, सो ये क्या आ जाएगा 3x माइनस 1 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो 3x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/3 और x is equal to 5. So this age will be taken x is equal to 5. ये इससे सेटिस्फाई होएगा? This is not possible. ये पॉसिबल नहीं है. So x is equal to 5 is there. अब हम निकाल सकते हैं जब x इसकी एज 5 है, सन की एज प्रेजेंट एज, तो 2 साल पहले क्या होगा 3 साल, और मैन की, ये तो सन है, और मैन की एज क्या होगी 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ दिस, सो 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ दिस 27। अब इसकी 29 होगी, 2 साल बाद इसकी कितनी होगी 7 और इसकी कितनी हो जाएगी 31, तो वही हो गया। इसमें हमारे पास आएगा 3 टाइम्स, दिस इज 3 टाइम्स द एज ऑफ 4 टाइम्स 7 इंटू 29 ईयर, प्रेजेंट एज इसकी 5 ईयर्स होगी, ठीक है, और इसकी 29 ईयर्स, ये इसकी प्रेजेंट एज आ जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास 3 आई है, 5 आई है, तो 5 और 29 ये हमारी एज आ जाएगी, ये फादर की एज होगी, ये सन की एज है। ओके, सो आगे है इसी में फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके हमने रूट्स निकालने हैं। फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्या है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, बहुत इजी है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड वी कैन सॉल्व इट। सो जस्ट -8 के फैक्टर्स कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4, सो x माइनस 4 कॉमन ले लो, x प्लस 2, सो x इज इक्वल टू 4 आ गया और x इज इक्वल टू -2, सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो दिस विल बी देयर। इन 3 years टाइम। ओके, नेक्स्ट इज ओके, ये 3 years के बाद 8 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, 4 टाइम्स हो गया ना ये,
सो हम 2 इसमें ऐड कर रहे थे, ये लास्ट क्वेश्चन में देखो। अब हमारे पास प्रेजेंट एजेस आई है 5 और 29, 3 ईयर्स के बाद क्या होगा, ये 8 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। सो 8 4 आर 32। सो इसी तरह से नेक्स्ट है 40th क्वेश्चन, इसके रूट्स निकालने हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो क्या आएंगे, बाय क्वाड्रेटिक मेथड लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 आ गया, b इज इक्वल टू माइनस 4 आ गया, c इज इक्वल टू 1 आ गया, d क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। सो d इज इक्वल टू माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1। सो ये हो जाएगा 16 माइनस 4 12 आ गया। सो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। सो ये होएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2। सो 4 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। सो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 प्लस माइनस रूट 3। सो ये हमारे दो रूट्स आएंगे, दो जो कि हमारे एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, एक प्लस का होगा, एक माइनस होगा। अब इसमें हमने नेक्स्ट में नेचर ऑफ रूट्स पता करने हैं। 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, नेचर पता करनी इसकी। नेचर ऑफ रूट्स, तो उसके लिए हम d निकालते हैं। d विल बी इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू 2 81 माइनस 56 विल बी, ये कितना आ जाएगा, 4 और ये 21 25 आ गया, ग्रेटर देन 0। सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सो रूट्स ये डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे। सो आगे हम करते हैं इसी तरह के क्वेश्चन। सो बट बिफोर दैट आई विल रब दिस पार्ट। So next we move to the next question. We have to find the nature of the roots of this equation. 2x square minus 7x plus 4. Question 5th. Find nature of roots of equation 2x square minus 7x plus 4 is equal to 0. तो इसमें हमारे पास क्या है, a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू -7 आ गई, c की वैल्यू 4 आ गई। अब d की वैल्यू निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये पॉजिटिव आती है तो रूट डिस्टिंक्ट होते हैं, रियल होते हैं, इक्वल टू 0 के लिए इक्वल रूट्स है। सो d इसमें आ जाएगा -7 का स्क्वायर -4 इंटू
2 इंटू 4, सो ये हो जाएगा 49 माइनस 32 विच इज 17. सो विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. सो जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो रूट्स हमारे क्या होंगे, इर्रेशनल. सो आवर रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड इर्रेशनल. क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होगा, रूट 17 हम नहीं फाइंड कर सकते ना, रूट 17 इज ए इर्रेशनल नंबर. सो ये हमारे पास इर्रेशनल रूट्स होंगे. इसी तरह के आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने करना है 6 में, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. क्वेश्चन 6 में है फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x square minus 2a plus b into x plus 2a square plus b square is equal to 0. So now we can write first the values of a, b and c. So what we will get, value of a will be equal to 1, b will be equal to minus 2, a plus b, and c will be equal to 2, a square plus b square. So we find d, d is b square minus 4ac. So d is equal to b is minus 2a plus b whole square minus 4 into 1 into 2a square plus b square. Now this will be equal to 4a plus b whole square minus 8a plus b square. This will be your 4a square plus b square plus 2ab minus 8a square minus 8b square. अब इसको खोलते हैं, क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट खोलते हैं तो 4a square plus 4b square plus 8ab minus 8a square minus 8b square. तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 8ab, माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस 8ab. अब ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, दिस विल बी योर 2a प्लस b का होल स्क्वायर. अब बाहर माइनस लगा है और स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता. ओवरऑल ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी लेस देन 0. When d is less than 0, roots are not real. तो ये हमारे रियल रूट्स नहीं होंगे. So this is the case when d is value of d is 0. So इसमें हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए. We are left with one more lecture in quadratic equations. So we are attaching PDF files along with all the lectures so that you can easily verify the questions, you can check your doubts, and if in case you are not understand the concept, just call back so that we can clear it. Thank you listening for this lecture. Thank you.